कहते हैं माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे पवित्र होता है। पर क्या हो जब वही रिश्ता एक दिन मौत की वजह बन जाए। यह कहानी एक ऐसे माँ की जिसने सड़क पर मिली एक रोती हुई न्यूबॉर्न बेबी को अपनी दुनिया बना ली और 13 साल बाद उसी बच्ची पर उसकी माँ की जान लेने का आरोप लगा। यह केस है ओडिशा का। लेट्स बिगिन विद द न्यू केस राज लक्ष्मीकर। 13 साल पहले एक कपल की जिंदगी बदल गई जब एक कपल को भुवनेश्वर की सड़क पर एक न्यू बॉर्न बेबी मिली। ठंडी रात, रोती हुई, अकेली किसी ने उसे छोड़ दिया था, पर राजलक्ष्मी ने उसे अपना लिया। उस पल उन्होंने डिसाइड किया यह मेरी बेटी होगी, यह मेरी दुनिया होगी। राजलक्ष्मी की शादी बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं था। वो लोगों ने कभी पेरेंटहुड फील ही नहीं किया था। किसी भी कपल के लिए पेरेंट बनना एक सबसे बड़ा मूवमेंट होता है, बट राजलक्ष्मी और उसके हस्बैंड ये चाहकर भी फील नहीं कर पाए थे और इसीलिए उन्होंने एक अनाथ बच्ची को देखते ही सिर्फ उसे रेस्क्यू ही नहीं करा बल्कि उसे अडॉप्ट भी कर लिया ताकि अपने लाइफ की सबसे बड़ी कमी को पूरा कर सके और उस बच्चे को एक खुशहाल जिंदगी दे। उस बच्चे के आने के बाद राजलक्ष्मी और उसके हस्बैंड काफी खुश रहते थे और उसकी जिंदगी ही बदल गई थी। वो लोग एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। वो लोग ये बच्ची के आने की खुशी में इतने मगन हो गए थे कि वो लोग भूल गए थे कि जिंदगी उनसे कभी बच्चा होने का सुख छीन लिया था। यह पता चलता है जिंदगी कभी भी कोई सा भी मोड़ ले सकती है। अभी बच्ची को आया 1 साल भी अच्छे से नहीं हुआ था कि राजलक्ष्मी के हस्बैंड की डेथ हो गई। इसी एक्सीडेंट से राजलक्ष्मी को काफी शॉक लगा, बट वो अपने बच्ची की तरफ देखी और सोची मुझे ही अब सब करना होगा और वो पूरा जिम्मेदारी खुद उठा ली। पर उन्होंने कभी कोई कंप्लेन नहीं की। उनका हर दिन, हर पैसा, हर दुआ सिर्फ एक चीज के लिए था, मेरी बेटी का फ्यूचर ब्राइट हो। इसलिए हस्बैंड की डेथ के बाद भी वो भुवनेश्वर से पारालाखमुंडी ओडिशा शिफ्ट हो गई। सॉरी आखिर मैंने गलत नाम प्रोनाउंस किया हो तो। और वहाँ वो गजपत डिस्ट्रिक्ट में रहने लगी थी। उन्होंने ये शहर इसलिए चुना था क्योंकि पहला रीजन राजलक्ष्मी के क्लोज रिलेटिव्स यहीं रहते थे, तो बच्चे को थोड़ा मोरल एंड फैमिली सपोर्ट मिल जाएगा, और दूसरा यह था कि स्कूल भी काफी अच्छे थे और अब टाइम के साथ साथ बच्ची बड़ी हो रही थी तो राजलक्ष्मी ने उसका एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवा दिया था। आपको बता दूं मेरी स्टडी भी केंद्रीय विद्यालय से ही हुई है। सिंगल मदर होने के बाद भी वो काफी डेडिकेशन के साथ काम करती थी और सारा खर्चा भी खुद ही मैनेज करती थी। सब सही चल रहा था कि अब उसकी बेटी अब बड़ी हो गई और वो अब अपने टीनेज ईयर्स में पहुंची और तब प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। टीनेज ईयर एक ऐसा पीरियड होता है जब बच्चों का अंदर एक रेबिलियस नेचर पीक कर रहा होता है। वो अपने पेरेंट्स की काफी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। उन्हें अब रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उन्हें अब फ्रीडम चाहिए होता है। दिस इज द टाइम पीरियड जहाँ पेरेंट्स और बच्चों के बीच में अब गैप आना शुरू हो जाता है। वो उनका माइंड बहुत जगह डाइवर्ट होने लगता है। वो दिन रात सिर्फ फोन पे लगी रहती थी। इसीलिए माँ और बेटी में काफी बार लड़ाई भी हुई, लेकिन वो अब किसी की बात नहीं सुनती थी। राजलक्ष्मी ने कुछ नोटिस करना शुरू कर दिया था। लेट नाइट चैट्स करना, स्कूल से ऑलवेज लेट आना और कुछ लड़कों से रेगुलर मिलना। यही सब देखते हुए राजलक्ष्मी ने पूछा भी, लेकिन उसकी बेटी ने बात टाल दी। लेकिन इवेंचुअली राजलक्ष्मी को पता चल गया था कि वो अब अपने उम्र से काफी बड़े लड़कों को डेट कर रही थी। यू हर्ड इट राइट, आपने सही सुना, लड़कों को, नॉट अ सिंगल गाय। जिसमें पहला लड़का 21 ईयर ओल्ड गणेश रथ एंड दूसरा लड़का 20 साल का दिनेश साहू, विच इज सो मेस्ड अप टू थिंक अबाउट। गणेश एक मंदिर का पुजारी था और दिनेश भी उसी मंदिर में एक वर्कर की तरह काम करता था। एंड आई कांट इमेजिन द शॉक जो राजलक्ष्मी जी को लगा होगा जब उन्होंने अपनी बेटी की बॉयफ्रेंड्स के बारे में पता चला होगा। लाइक एनी पेरेंट्स, राजलक्ष्मी ने उसे बहुत समझाया लेकिन उसकी बेटी सुनने को कुछ तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड्स ने उसे बहुत मैनिपुलेट और ब्रेन वॉश कर दिया था, जिससे उसके अपने माँ की हर बात गलत लगने लगी। राजलक्ष्मी की बेटी इतना ब्रेन वॉश हो चुकी थी कि वो अब दिनेश की सारी बातें मानने लग गई थी। अपने माँ के गहने चुरा कर उसे दे दिया ताकि वो अपना नया बाइक खरीद सके। दिनेश और गणेश राजलक्ष्मी की बेटी को बस यूज कर रहे थे, उसकी प्रॉपर्टी पाना चाहते थे। दे वर सो ग्रीडी पीपल्स, बहुत लालची थे। ये सब चीज के बारे में राजलक्ष्मी को भनक लग चुकी थी। वो इसी चक्कर में दोनों में काफी बहस भी हुई। राजलक्ष्मी के बहुत बार समझाने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ। ये सब होते होते उसकी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड्स इतना तंग आ गए कि उन्होंने अब राजलक्ष्मी का मर्डर प्लान शुरू कर दिया। ऑन 29 अप्रैल 2025 राजलक्ष्मी की बेटी ने उसके खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला दिए थे, जिसका राजलक्ष्मी को कोई आइडिया नहीं था।
खाना खाने के कुछ समय बाद ही राजलक्ष्मी fell asleep after make sure she is unconscious. She called her boyfriend and with the help of pillow they took a deadly action. उन्होंने राजलक्ष्मी के मुंह को तकिए से दबा के दम घोट के मार दिया। राजलक्ष्मी के सालों का प्यार just vanished in her eyes. राजलक्ष्मी was 54 year old at this point. Since उनकी बेटी हमेशा से उसके साथ ही रहती थी, वो उसके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जानते थी। 2 साल पहले उन्हें एक हार्ट अटैक भी आया था which she survived. मर्डर को कवर करने के लिए इससे अच्छा कोई बहाना नहीं मिला। लड़की ने राजलक्ष्मी के ब्रदर को कॉल करा और कहा राजलक्ष्मी को हार्ट अटैक आया है और वो बॉडी को लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रही है एंड शी एक्चुअली टुक हर बॉडी टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल वेयर शी वाज डिक्लेयर्ड डेड। उस लड़की ने सबको कन्विंस कर लिया था कि राजलक्ष्मी गॉट हार्ट अटैक एंड बिकॉज शी इज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी को कुछ शक ही नहीं हुआ, किसी को वहाँ कुछ परवाह ही नहीं होता है, तो किसी को कोई डाउट भी नहीं हुआ। राजलक्ष्मी के भाई को भी उसके हार्ट अटैक की प्रॉब्लम के बारे में पहले से पता था, तो उसको भी कुछ डाउट नहीं हुआ। आफ्टर डैट उनकी बेटी बिना एक वक्त जाया किए भी राजलक्ष्मी की बॉडी को भुवनेश्वर में क्रीमेटेड करार दिया एंड शी वाज सक्सेसफुली मैनेज टू कवर हर क्राइम। गणेश और दिनेश को लगा अब राजलक्ष्मी की सारी प्रॉपर्टी पर उनका ही हक होगा, बट बाय प्योर लक एक केस में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा सच राजलक्ष्मी के फैमिली के सामने आ गया। राजलक्ष्मी के मौत के 2 हफ्ते बाद राजलक्ष्मी के भाई शिवा प्रसाद को राजलक्ष्मी की बेटी का फोन मिला जो उसने वहाँ जल्दी में गलती से छोड़ दिया था। शिवा प्रसाद ने सारी चैट देख लिया था, सारा क्राइम प्लान देख लिया था। ये सब देखने के तुरंत बाद ही वो पुलिस स्टेशन चले गए और रिपोर्ट करा दिया अगेंस्ट ऑल 3 कल्प्रिट्स। सेम डे पुलिस ने सबको अरेस्ट भी कर लिया था और गहने और पिलो भी बरामद कर लिए एंड दिस वाज हाउ उनका क्राइम पकड़ा गया। ऑन अ पर्सनल लेवल आई कांट इमेजिन जो माँ अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दी, एक अच्छा घर दिया, एक वेल फैमिली एजुकेटेड सब प्रोवाइड किया, लेकिन कुछ गलत संगत में पड़ने के कारण उसकी बेटी ने उसी का मर्डर कर दिया। आफ्टर ऑल दिस इंसिडेंट द कंक्लूजन इज अपने बच्चों को गलत संगत से प्रोटेक्ट करना चाहिए। दैट्स फॉर ऑल दिस केस, स्टे सेफ।